जब आप पहली बार कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो ये बिल्कुल उस तरह लगता है जैसे आप किसी एंशिएंट टेम्पल के गुप्त चेंबर में प्रवेश कर रहे हों। हर तरफ सिंबल्स और कोड्स हैं जिनका मतलब आपको समझना होगा। लेकिन जैसे हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की इस जटिल दुनिया को समझेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, एक साइंस है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक डिसिप्लिन है। जब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक कमोडिटी को फ्यूचर में एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर खरीदेंगे या बेचेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने किसान मित्र से कह दें कि भाई 3 महीने बाद जब तुम्हारी वीट की फसल तैयार होगी तो मैं उसे आज के रेट पर ही खरीदूंगा। यही कॉन्सेप्ट है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ा अलग है। यहां आप एक राइट खरीदते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं। मान लीजिए आप गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी प्रॉपर्टी के लिए एडवांस बुकिंग करते हैं। आपको राइट मिल जाता है, लेकिन अगर आपका मन बदल जाए तो आप एडवांस फोरफिट करके निकल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट। यहां इनर अल्केमिस्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत से नए ट्रेडर्स भूल जाते हैं। मार्केट में पैसा कमाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पैसा बचाना। हमारे एंशिएंट विजडम में भी कहा गया है कि संयम ही सबसे बड़ा धन है। कमोडिटी ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। पहला, कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में ना लगाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दें। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें। यह आपका सेफ्टी नेट है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन करें। अलग अलग कमोडिटीज में इन्वेस्ट करें, सिर्फ एक में नहीं। मार्केट टर्मिनोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है। जब आप फ्यूचर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको मार्जिन की जरूरत होती है। ये वो अमाउंट है जो आप सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करते हैं। ये स्टॉक मार्केट के मार्जिन से बिल्कुल अलग है। यहां आपका अकाउंट डेली मार्क टू मार्केट होता है, मतलब हर दिन आपके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। हेजिंग एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको 3 महीने बाद क्रूड ऑयल की जरूरत है तो आप आज ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। इससे आप प्राइस वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मॉनसून से पहले ही अम्ब्रेला खरीद लेते हैं। स्पेकुलेशन भी एक वैलिड स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम है। यहां आप प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, स्पेकुलेशन में आप सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे खोने का आप अफोर्ड कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को समझना भी क्रूशियल है। हर कमोडिटी का अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, अपनी डिलीवरी डेट होती है, अपने क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। गोल्ड के लिए ये 1 किलोग्राम हो सकता है, क्रूड ऑयल के लिए 1000 बैरल्स। ये सब जानकारी आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में आप सप्लाई डिमांड, वेदर कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस और डिसिप्लिन। मार्केट में जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, धैर्य का फल मीठा होता है। ट्रेडिंग में भी यही रूल अप्लाई होता है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, उस पर स्टिक करें और इमोशंस को कंट्रोल में रखें। आखिर में हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाना ओवरनाइट सक्सेस से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहें, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मिस्टेक से सीखें। यही है वो फाउंडेशन जिस पर आप अपना सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बिल्ड कर सकते हैं।